श्री राधा। तो एक प्रसंग है, सुनाने जा रही हूँ। एक भजन है जो प्रसंग के माध्यम से, तो ये प्रसंग सुनिएगा राधा भजन का। सुनाते हैं। होता क्या है कि राधा और श्याम के बीच का प्रसंग है। आइए सुनाते हैं कि ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे। कहते हैं कि बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। कहते हैं कन्हैया जब गोकुल छोड़कर मथुरा जाते हैं तो सबसे मिलने के बाद अंत में आते हैं राधा रानी के पास, और राधा से आकर कहते हैं कि राधा मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि राधा मैं लौट कर कभी वापस आऊँगा। बरसाने, इसलिए कोशिश करना हमारे बीच जो कुछ अब तक हुआ उसे बच्चों का खेल समझकर भूल जाना, और हो सके तो कोशिश करना कि मुझे भी भूल जाना। कितनी बड़ी बात कह दी बिहारी जी ने। उनका प्राण थे, प्राण धन थे बिहारी जी, और बोलते हैं कि हो सके तो मुझे भूल जाना। कन्हैया ने जितने सहज भाव से ये बात कही, राधा के दिल में उतनी जोर से गिरा कि जैसे कोई पत्थर गिरता है, क्योंकि राधा जिस चीज की सारी जिंदगी कल्पना नहीं की वो आज कन्हैया ने कर दिया, कह दिया। राधा ने कभी नहीं सोचा था कि ये कन्हैया जिससे मैंने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया वो ये बात आके कहेगा कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना। कन्हैया की बात सुनी तो राधा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते अचानक हंसी आ गई, और राधा पहले रोई और फिर हंसने लगी। कन्हैया ने जब कारण पूछा तो राधा रोते रोते अचानक हंस क्यों पड़ी, क्या बात है। तब राधा ने कहा कि कन्हैया आज मैं तुझे एक बड़े राज की बात बताती हूँ। ये बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कही, पर ये बात आज तुझे बताती हूँ। ये जितने गोकुल वाले हैं ना, ब्रज वाले, ये हमेशा मुझसे एक बात कहा करते थे कि कन्हैया राधा जीवन में सब कुछ करना पर इस कन्हैया के चक्कर में मत कभी पड़ना, क्योंकि ये तो छलिया है, ये छलिया है और खेलता है, तेरे साथ भी खेलेगा और चला जाएगा हमेशा के लिए और कभी वापस नहीं आएगा। रोती रहेगी, इसलिए इसके प्यार में मत कभी पड़ना। लेकिन कन्हैया, ना मैंने कभी उनकी बात सुनी और ना उनकी बात पर मैंने गौर किया। इसका कारण था मेरे मन के कोने में एक विश्वास हमेशा से था, हाँ, कि कन्हैया किसी और से प्रेम करे ना करे पर इस राधा से प्रेम जरूर करता है। और आज तेरे मुंह से ये बात सुनने पर राधा जो कुछ हुआ इसे बच्चों का खेल समझ के भूल जाना, और हो सके तो मुझे भूल जाना। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा प्यार तो 50% था, मेरा प्यार तो 50% था, पर तेरी तरफ से कुछ भी नहीं था, क्योंकि तेरी तरफ से भी 50% होना चाहिए था, तब तो 100 होता। पर यहाँ पर सिर्फ 50% मेरी तरफ से था और तुम्हारी तरफ से तो कुछ था ही नहीं। पर आज तेरे मुख से बात सुनकर ये पता चला कि तूने कभी राधा से प्रेम किया ही नहीं। फिर भी राधा कहती है कि चल मैं तुझे माफ़ करती हूँ। लोग कहते हैं कि तू भगवान है, पर मैं नहीं कहती, क्योंकि मैंने भगवान समझकर प्रेम नहीं किया। ये लोग कहते हैं कि तू भगवान है। और अगर ये बात सच है तो कन्हैया आज मैं तुझसे एक वरदान मांगती हूँ, और अगर तूने वरदान इस राधा को दे दिया तो ये राधा तुझे अपने जीवन भर के प्रेम के ऋण से मुक्त कर देगी। कन्हैया सोचा बड़े सस्ते में निपट ली आज, वरना पता नहीं क्या करेगी। कन्हैया ने कहा चलो मांग लो क्या चाहिए। राधा ने कहा ऐसे नहीं, पहले वचन दे, तेरे जैसे झूठे का कोई भरोसा नहीं है, पहले वचन दे, क्योंकि तू बहुत बड़ा छलिया है, इसके बाद मांगूंगी। कन्हैया ने जो चीज़ सोची नहीं थी, कन्हैया ने
वो चीज़ राधा ने मांग ली और कन्हैया ने वचन दे दिया कि जाओ वचन देता हूँ, मांगो क्या मांगो। तो राधा ने वरदान में क्या मांगा कन्हैया से सुनिएगा कि कन्हैया, लोग कहते हैं कि तू भगवान है, अगर तू भगवान है तो ये बात सच करके दिखा। जीवन मरण और पुनर्जन्म ये सब चीज़ें तेरे हाथ में होती हैं, क्योंकि तू भगवान है, भगवान के हाथ में होती है। अगर ये बात सच है कन्हैया तो मुझे केवल एक ही वरदान दे कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद वापस जन्म होता है, और अगर ये बात सच है तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरने के बाद वापस पैदा हूँ तो राधा बन के नहीं बल्कि कृष्ण बन के इस धरती पर आऊँ। और दूसरी शर्त ये कि मैं अकेले नहीं आऊँगी इस धरती पर, तुझे भी आना पड़ेगा, पर तुझे कृष्ण बनकर नहीं, तुझे राधा बनकर आना पड़ेगा। इस धरती पर आएगा और उसके बाद मैं आऊँगी तेरे पास चलकर, और मैं आकर कहूँगी कि राधा, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे बच्चों का खेल समझकर भूल जाना, और तू भूल जाना मुझसे। तब यही सवाल करूँगी कि कन्हैया कैसा लगा, तकलीफ हुई, दर्द हुआ? क्योंकि कहते हैं प्रेम में पीड़ा सिर्फ उसे होती है जो प्रेम करता है। इसने प्रेम किया ही नहीं, वो क्या जाने प्रेम का दर्द। प्रेम का दर्द क्या होता है, ये पूरे प्रसंग राधा रानी के लिए है। किस तरह से राधा रानी कन्हैया से रो रो कर अपने दिल की बात कहती हैं, किस तरह से कन्हैया से वरदान मारती हैं, और किस तरह से राधा का जीवन सफल हुआ। एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का, बहुत ही सुंदर भजन है। कहते हैं राधी रानी कन्हैया से, कन्हैया बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो राधे राधे। कि बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। सुनिएगा, राधा रानी कहती हैं कि जब धरती पर आओगे तो सबसे पहले एहसास क्या होगा, सुनना। जब धरती पर आओगे तो कन्हैया सबसे पहला एहसास तुम्हारा क्या होगा, जरा सुनना। कि क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। बहेंगे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ शावरे, ओ शावरे, ओ शावरे। जब कोई सुने कान्हा तेरे पन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुने गाना तेरे पन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ शावरे, ओ शावरे। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, हे श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। पनघट के मधुबन में वो इंतजार करना, है श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। करोगे इंतजार तब जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ शावरे, ओ शावरे, ओ शावरे। โอชาวเร 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 โ
प्रेम करने वाले का सबसे बड़ा सहारा होता है इंतजार। क्या होता है? इंतजार। जब दो प्रेमी बिछड़ते हैं तो तकलीफ सिर्फ उसे होती है जो प्रेम करता है, जो सच में दिल से प्रेम करता है, और उसके लिए सबसे बड़ा सहारा सिर्फ इंतजार होता है। इंतजार के सहारे ही तो लोग जीते हैं, वरना लोग जिए ही नहीं। कहते हैं प्रेम का विरह इतना बड़ा होता है कि मौत के विरह से कहीं 10 गुना ज्यादा होता है। सिर्फ इंतजार में लोग जी लेते हैं, इंतजार ना हो तो लोग जिए ही नहीं। क्योंकि राधा जी कहती हैं श्री कृष्ण से कि ना आपने कभी प्रेम किया है और ना आपको पता है प्रेम का दर्द, इसलिए वो उनको समझाती हैं कि तुम याद ना आया करो, तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना आया करो। तो कौन कौन करता है श्री राधा रानी और ठाकुर जी को प्रेम? सभी प्रेमी एक बार राधे राधे जरूर बोलिएगा। कहते हैं कि सबसे बड़ा यादों का सहारा होता है। याद ना हो तो हम कहते हैं कि दुनिया में याद ना रहे तो कुछ यादों के पीछे हो ही ना। जब कोई मर जाता है तो आप रोते रोते उसको सिर्फ याद करते हैं, लेकिन जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो याद के साथ साथ उसका इंतजार भी करते हैं और सालों तक करते रहते हैं, और पीछे सिर्फ यादें छूट जाती हैं। वो इंतजार, वो प्रेम धीरे धीरे सिर्फ यादें बन जाता है। राधिका जैसी प्रेमिका हो उनके लिए तालियां। जय श्री राधे रानी। तो भजन की अंतिम पंक्तियां, ओ शांवरे की कुछ अंतिम पंक्तियां हैं, एक बार जरूर सुनिएगा ध्यान से कि मुझे वरदान दे दो। कौन सा वरदान मांगती हैं राधा जी कन्हैया से? अब जरा सुनिएगा कि अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले। असली वरदान की लाइन यही है, इसको सुनिएगा, समझिएगा भी कि अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन कर जिए। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तुम राधा बन के जिए। बनोगे राधा तब ये जानोगे। आ गई ना बात वहीं पे घूम के, मतलब वरदान वाली असली बात यही है कि बनोगे राधा तब ये जानोगे कि कैसा दर्द है मुझे, ओ शांवरे, ओ शांवरे, ओ शांवरे। बोलो राधा रानी सरकार की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे। एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इस भजन की कौन सी पंक्ति ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे लिए तो सबसे स्पेशल यही राधा जी का वरदान है कि बनोगे राधा तो जानोगे, क्योंकि हम किसी का दर्द सोच भी नहीं सकते कि किसको कितना दर्द है। जब उसकी जगह लेंगे, बनेंगे, तब हमें महसूस होगा कि हाँ कैसा दर्द है। तो वही राधा जी कहती हैं कि जब बनोगे राधा तो जानोगे कि कैसा दर्द है मेरा। एक बार राधे रानी के लिए सभी लोग बोलिए जय श्री राधे। सभी लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।